दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक कटोरी मखाने में होता है 10 ग्राम प्योर प्रोटीन। इसी एक कप मखाने से आज हम बनाएंगे बच्चों के लिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी पराठे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक पैन को मैंने गैस पे रख दिया है। पैन गर्म हो रहा है हमारा, तो पैन में मैं सबसे पहले डाल दूंगी घी। आधा चम्मच घी मैंने पैन में डाल दिया। घी हमारा मेल्ट हो गया। अब मैंने लिए हैं मखाने। एक कप मखाने का हम इस्तेमाल करेंगे। तो घी हमारा गर्म हो जाए तो मैं इसमें डाल दूंगी मखाने। अब हम अपने मखानों को घी में सौते कर लेंगे, कुरकुरा कर लेंगे, मतलब एकदम क्रिस्पी से मखाने हो जाने चाहिए। जैसे रोस्टेड मखाने होते हैं, जैसे हम खाते हैं, उसी तरीके के मखाने हमें घी में रोस्ट कर लेने हैं। तो बहुत ही झटपट से हो जाएंगे मखाने रोस्ट, और करारे कुरकुरे मखाने ही हमारे इन पराठों में जाते हैं। हमारे मखाने जो है वो बढ़िया से रोस्ट हो गए हैं। मैं आपको इसका साउंड दिखाती हूँ। अच्छे से ये क्रिस्पी हो गए, देखिए, और आसानी से टूट रहा है और एकदम क्रंची सा लग रहा है। तो हम जब मखाने ऐसे हो जाएं अच्छे से रोस्ट, तो गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ, और अपने इन मखानों को मिक्सी में बिल्कुल बारीक हम पीस लेंगे। इसका आटा सा बनाकर रेडी कर लेंगे। जो मखाना था हमारा, उसको हमने बिल्कुल बारीक पीस लिया, और इसका बिल्कुल सूखा आटा जैसा देखिए रेडी हो गया है। अच्छे से हमने इसे भून लिया था। तो ये बहुत ही बढ़िया रोस्टेड सा घी में मखाने पीसकर तैयार हुए हैं। चलिए आगे की तैयारी करते हैं। तो अब हम लेंगे एक खीरा, और खीरे के छिलके को निकाल देंगे। ये खीरा मैंने अच्छे से वॉश किया हुआ है, तो मैं बीच में से कट कर लूँगी और बीज इसमें चेक कर लूँगी। तो मेरे खीरे में थोड़े बहुत बीज हैं, मैं एक चम्मच की मदद से बीजों को निकाल लूँगी। देखिए, बहुत आसानी से निकल जाते हैं। अगर आप इंग्लिश क्यूकम्बर या हाइब्रिड क्यूकम्बर यूज़ करेंगे तो उसमें बीज नहीं होते। आप दोनों में से किसी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ये आजकल बहुत अच्छे आ रहे हैं। ये खीरे एकदम फ्रेश खीरे मिल रहे हैं, तो आप इनका इस्तेमाल भी अपनी इस रेसिपी में कर सकते हैं। तो बीच में से ऐसे निकाल लीजिए बीजों को चम्मच की मदद से। तो हमको ऐसे क्यूकम्बर का इस्तेमाल अपने पराठे बनाने में करेंगे। अब एक कद्दूकस की मदद से हम खीरे को कद्दूकस कर लेंगे, ग्रेट कर लेंगे खीरे को। मैंने पतले ग्रेटर वाला कद्दूकस लिया है, ताकि पराठे में जो खीरा है वो अच्छे से बिल्कुल बारीक ग्रेट हो जाए, तो बच्चों के मुंह में भी नहीं आएगा और उन्हें पता भी नहीं लगेगा कि आपने इसे खीरे या क्यूकम्बर से बनाया है। तो अच्छे से अपने खीरे को हम इसमें ग्रेट कर लेंगे। देखिए, खीरा हमने ग्रेट कर लिया। अब जब अपने यूज़ करेंगे ना पराठे में, तो इसे अच्छे से निचोड़ लेंगे। देखिए, और अगर आपको आटा गूंथते टाइम पानी कम लगे या फिर पानी का इस्तेमाल करना हो, तो आप खीरे के इस पानी का इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं। तो अपना हेल्दी सा पराठों का आटा लगा लेते हैं। अब मैंने उसी कटोरी से माप कर लिया है 1 कटोरी आटा। नॉर्मल हमारा रोटी वाला आटा है, जो हम घरों में रोटी बनाते हैं जिससे। अब हम इसमें डाल देंगे पिसा हुआ मखाने का आटा। 1 कटोरी है, सेम प्रपोर्शन में। अच्छे से घी में हमने भून कर पीस लिया है, तो उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। एकदम मुलायम रहेगा, बच्चे स्कूल में खाएं या फिर आप हस्बैंड के टिफ़िन में भेजें। प्रोटीन से रिच है, और ख़ासकर विमेन के लिए तो ये फॉक्सनट बहुत अच्छी चीज़ है। अक्सर विमेन को दिक्कत होती है, क्रैम्प्स होते हैं, दर्द होता है, उस टाइम पर ये मखाना, यानी इसमें इतना प्रोटीन होता है कि बहुत हेल्पफुल होता है आपको। तो आप भी ये पराठा बनाकर ज़रूर खाइएगा। अब दोनों चीज़ हमने इसमें डाल दी। अब हम डाल देंगे इसमें अपना कद्दूकस किया हुआ खीरा, अच्छे से निचोड़ लिया है मैंने। साथ ही मैं डाल दूँगी फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। अब हम इसमें डाल देंगे अपने बच्चों के फेवरेट मसाले, जैसे कि मैं सबसे पहले डाल दूँगी चाट मसाला। तो मैं इसमें डाल दूँगी आधा चम्मच चाट मसाला। थोड़ा सा नमक मैं इसमें ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा चिली पाउडर। ये देखिए, अपने टेस्ट के हिसाब से आप मिर्ची डालें, कम या ज़्यादा, जैसे आपके बच्चे खाते हों। वैसे आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन कई बच्चों को हरी मिर्च पसंद नहीं आती, तो आप हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच दही। दही का बहुत अच्छा टेस्ट आता है इन पराठों में, तो गाढ़ा दही है, मैं 2 चम्मच इसमें ऐड कर दूंगी। दही ऐड करने के बाद हम अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। जो हमारा फॉक्सनट था, यानी मखाने थे, वो अच्छे से पिस चुके हैं, बिल्कुल बारीक हमने पीसे हैं, तो बिल्कुल आटे के साथ ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। पहले ऐसे ही मिला लेंगे, ताकि जितना भी मॉइस्चर है जो हमारे खीरे में, वो सबसे पहले बाइंड हो जाए। उससे जितना गूंदेगा हमें गूंद लेना है। उसके बाद हम धीरे धीरे कर अपने खीरे का पानी ऐड करेंगे, ताकि खीरे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बढ़िया से हमारे पराठे में मिल जाएं। खीरे का पानी भी आप थोड़ा थोड़ा ऐड करें, एकदम से सारा पानी ना डाल दें, वरना आटा पूरा गीला हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा खीरे का पानी डाल दिया। अब मैं इसका आटा गूंद लूँगी। देखिए, मैंने पूरे खीरे का पानी इस्तेमाल कर लिया अपना आटा गूंदने में।
बहुत ही फ्रेश और हेल्दी होता है खीरे का पानी, तो उसी से आप अपना आटा मल लें। लेकिन अगर आपको मॉइस्चर ज़्यादा लगे आटे में या खीरे में तो पानी हिसाब से थोड़ा थोड़ा कर ऐड करें। कितना बढ़िया सा आटा गूंद कर रेडी हो गया है, बिल्कुल भी गीला नहीं है, अच्छे से हमने इसे मड़ मड़ कर गूंद लिया है। ये देखिए कितना बढ़िया सा आटा लग गया है। तो जब आपका आटा इस तरह तैयार हो जाए तो ऊपर थोड़ा सा घी लगा दें। देखिए बिल्कुल ज़रा सा मैंने इसमें घी लगाया है और घी को मैं फैला दूंगी तो बिल्कुल भी स्टिक नहीं करेगा ये आप। और इस तरीके से हमें मुलायम सा आटा गूंद कर रेडी कर लेना है। कितना सॉफ्ट आटा है एकदम, देखिए बढ़िया लोच है इसमें और मुलायम सा गूंदा है। आप कैसे भी देखें इसमें आपको बिल्कुल लग ही नहीं रहा होगा कि इसमें खीरा है, इसमें मखाने हैं और बढ़िया सा सॉफ्ट सा आटा लगकर देखिए ऐसे रेडी हो जाएगा। चलिए अपने पराठे बेलने शुरू कर लेते हैं। तो आटे की एक लोई में निकाल लूँगी। हाथों से मैंने ऐसे मुलायम सा पेड़ा बनाकर रेडी कर लिया है। चलिए इसे बेल लेते हैं। थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर हम इसे बेल लेंगे। बेलने में भी बहुत ज़्यादा आसान है, इसे बिल्कुल भी नहीं स्टिक कर रहा। दोस्तों तो इस पराठे के मेन सीक्रेट है वो यही है, अच्छे से मखाने को आप रोस्ट करें ताकि वो बिल्कुल क्रंची से हो जाएं और साथ में आप क्यूकम्बर को बिल्कुल फ़ाइन ग्रेट करें और उसे बिल्कुल फ़ाइन ग्रेट करें। हमने बेल लिया और कितनी आसानी से बिल गया, देखिए बिल्कुल भी टूट नहीं रहा। चलिए इसे सेक लेते हैं। तवा गर्म हो जाए तो हम अपने पराठे को इसमें डाल देंगे। तब तक मैं इसका एक और पराठा बना के रेडी कर लेती हूँ। आप चाहें तो पराठों के बीच में भी घी लगा सकते हैं, लेकिन हेल्दी तरीके से बना रहे हैं तो ऐसे ही बनाइएगा। जब नीचे से पराठा सिक जाए तो हम इसे पलट लेंगे। अलट पलट कर आप इसे सेक लें। आप चाहें तो इसे बिना घी के भी सेक सकते हैं, वरना आप घी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं हल्का, बच्चों के लिए टिफ़िन के लिए। थोड़ा सा घी मैंने इस पर अप्लाई कर दिया है। दबा दबा के मैं सेक लूँगी दोनों तरफ से। और कितने खुशबूदार लग रहे हैं और साथ में बहुत ही हेल्दी हैं, बहुत ही न्यूट्रिशियस हैं। तो आप अच्छे से इन्हें सेक लीजिए पराठों को। चाहे आप इसे चटनी के साथ दें, किसी सब्ज़ी के साथ या फिर रायते के साथ, बहुत ही इंजॉय करके खाते हैं बच्चे इसको। फटाफट से टिफ़िन फिनिश करके ही आएंगे। तो मैं प्रेस करके इसे अच्छे से सेक लूँगी दोनों तरफ से। और बढ़िया इसको देखिए कलर मिला है और एकदम सॉफ्ट बनकर रेडी हुआ है। इसी तरीके से हम मखाने के पराठे बनाकर रेडी कर लेंगे दोनों। हमारे मखाने के हेल्दी न्यूट्रिशियस प्रोटीन रिच पराठे बनकर रेडी हैं। पूरा 1 कप मखाने का प्रोटीन इसमें है और साथ में है क्यूकम्बर की फ्रेशनेस और पूरी तरह से हेल्दी है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बच्चों को टिफ़िन में ज़रूर दें। ऐसा अच्छा सा ब्राउन सा करारा होने तक सेक लें। बच्चों के टिफ़िन में आप रखिएगा तो इस तरीके से बढ़िया रोल कर लीजिए इन्हें। दोस्तों बच्चों को ना अचार बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो मैं अचार के साथ इसे भेजना पसंद करती हूँ। आम के अचार के साथ आप इसे भेजिए। बच्चों के टिफ़िन में दीजिए, यकीन मानिए टिफ़िन फिनिश होके ही घर आएगा। और एनीवेज ये मेरे बचपन का टिफ़िन है जो मुझे बहुत पसंद है अभी भी। क्यूट सा स्टेनलेस स्टील का, जैसे हम बचपन में ले जाते थे तो उसी में देना पसंद करेंगे। चाहे बड़ों को दीजिए, चाहे छोटों को, या लेडीज़ आप ही खुद ही बनाकर अपनी हड्डियाँ और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। कीप कुकिंग।